नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान मूल्यांकन पढ़ेंगे। यानी आज की वीडियो में हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 का टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान मूल्यांकन टॉपिक पढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। और तब से यह संगठन संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान कई तरह की समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पे आई हैं, युद्ध भी हुए हैं। क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रों के आपसी स्तर पर युद्ध भी हुए हैं और कुछ का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो भी गया है। कई शांति समझौते भी इस दौरान हुए हैं। तो इतने वर्षों का जो इसका कार्यकाल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका अगर मूल्यांकन करें तो कई मामलों में यह असफल रहा है और कहीं कहीं इसे सफलता भी मिली है। तो पहले हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ असफल रहा है या अधिक सफल नहीं हो सका है। तो विफलताओं में पहले देखते हैं शांति स्थापना के क्षेत्र में यह अधिक सफल कहाँ कहाँ नहीं रहा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से 5-6 बड़े संघर्ष उत्पन्न हुए हैं, जैसे बर्लिन संकट 1948-49, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट 1962, हंगरी का संकट 1956, चेकोस्लोवाकिया का संकट 1968 और वियतनाम युद्ध 1968 से 73 आदि में संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ विशेष नहीं कर सका था। ये घटनाएं विशेष तौर पर शीत युद्ध के चरम सीमा में जब था तब की हैं। चाहे बर्लिन संकट हो, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट हो, हंगरी संकट हो, चेकोस्लोवाकिया का संकट हो और वियतनाम युद्ध जो लंबा चला था, संयुक्त राष्ट्र संघ कोई विशेष नहीं कर सका। अफगानिस्तान का संकट 1979, पोलैंड का संकट 1981-82 और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम मार्च 2003, इन सभी में एक न एक महाशक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिस्सेदार थी। इसलिए सुरक्षा परिषद कोई असरदार कार्यवाही नहीं कर सका। यानी अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं तैनात कर दी गई थी 1979 में, पोलैंड का संकट हुआ था 81-82 में, और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो अमेरिका के नेतृत्व में चलाया गया था मार्च 2003 में, उसमें सुरक्षा परिषद कुछ नहीं कर सकी थी, क्योंकि किसी न किसी रूप में महाशक्ति जो है इन युद्धों में शामिल थी। सिर्फ कोरिया संकट 1950-53 में सुरक्षा परिषद कुछ सफल रही और उसका प्रमुख कारण था यूएसएसआर की सुरक्षा परिषद से अनुपस्थिति। उन दिनों सोवियत संघ सुरक्षा परिषद की गतिविधियों में भाग नहीं ले रहा था अपनी कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण, और जो है सुरक्षा परिषद निर्णय ले सकी और संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली। गत 75 वर्षों में सफलताओं का अगर
चर्चा असफलता की बात आप कर रहे हैं शांति स्थापना के क्षेत्र में, तो गत 75 वर्षों में विश्व युद्ध नहीं हुआ है। उसका प्रमुख कारण दोनों महाशक्तियों के बीच स्थापित नाभिकीय संतुलन रहा है। यानी अगर हम कहें कि युद्ध नहीं हुआ तो उसका कारण महाशक्तियों के मध्य स्थापित नाभिकीय संतुलन है। पिछले 5 दशकों में क्षेत्रीय स्तर पर लगभग 150 से भी अधिक छोटे बड़े सैन्य संघर्ष हुए हैं। इन्हीं आपसी स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रों के मध्य 150 से भी ज़्यादा युद्ध हुए हैं। मुख्य हैं भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान 4 बार, अरब इजराइल युद्ध 4 बार, इथियोपिया सोमालिया संघर्ष, वियतनाम कंपूचिया संघर्ष, युगांडा तंजानिया संघर्ष और ईरान इराक युद्ध। ये मुख्य हैं जो 150 से भी ज़्यादा से संघर्ष हुए हैं, उनमें से ये हुए हैं। और इन विवादों का समाधान, इन युद्धों का समाधान भी अगर हुआ है तो संबंधित देशों की सीधी वार्ता या दूसरे की मध्यस्थता द्वारा हुआ है। यानी इनका समाधान भी हुआ अगर, तो ये संबंधित देशों आपसी वार्ता इन दोनों देशों ने की होगी तो हुआ है, या किसी राष्ट्र ने मध्यस्थता इसको प्रोवाइड करी है तब हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इस क्षेत्र में भी कोई खास भूमिका का निर्वाह नहीं कर सका। शांति स्थापना के क्षेत्र में इसकी विफलताओं की चर्चा हमने की। अब देखते हैं उपनिवेशवाद विघटन के क्षेत्र में। यानी उपनिवेशवाद का विघटन संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में से था और है। तो इस क्षेत्र में क्या किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने? 14 दिसंबर 1960 को महासभा ने 89 मतों से 89 मतों से उपनिवेशवाद विघटन घोषणा पारित की और उसके पश्चात लगभग 50 राष्ट्रों को स्वाधीनता प्राप्त हुई। यानी कई राष्ट्र आजाद हुए, स्वतंत्र हुए। इस घोषणा से नया बल और प्रोत्साहन मिला। यानी उपनिवेशवाद विघटन के विरुद्ध जो संपूर्ण विश्व में माहौल बना, उससे उत्साह बढ़ा इन राष्ट्रों का और माहौल का इन्हें फायदा भी हुआ। लेकिन इसका प्रमुख कारण, लेकिन वहां की स्वतंत्रता का जो प्रमुख कारण रहा, जनता द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन और उपनिवेशवादी शक्तियों की स्वयं की दुर्बलताएं रही। यानी इन राष्ट्रों ने जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए, चाहे भारत हो या अन्य राष्ट्र हो, वो काफ़ी मजबूत थे और इसके साथ साथ स्वयं जो महाशक्तियाँ थी, उपनिवेशवादी जो ताकतें थी, वो खुद भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमज़ोर हो गई थी और ये इन सब को नियंत्रण में रखना उनके बस की बात भी नहीं रही थी। तो उसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ कोई ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। अब देखते हैं निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में। निरस्त्रीकरण भी उद्देश्यों में से ही आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो इस क्षेत्र में क्या सफलताएं मिली हैं? निरस्त्रीकरण के प्रश्न पर प्रथम सत्र जनवरी 1946 और महासभा के प्रत्येक वार्षिक सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ है। 1946 से ही निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में जो वैचारिक मंथन जो है महासभा में होता रहा है और हर सत्र में ऐसा किया गया है। ये इसकी सफलता हम कह सकते हैं कि एक माहौल बनाया इन्होंने। लेकिन इसके अलावा जो आंशिक परीक्षण निरोध संधि 1963 में और परमाणु अप्रसार संधि 1968 में हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का सीमित योगदान रहा। आंशिक परीक्षण निरोध संधि 1963 और परमाणु अप्रसार संधि, ये दोनों संधियां निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में लैंडमार्क मानी जाती हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई विशेष योगदान नहीं रहा, इनका सीमित योगदान रहा। और दोनों साल्ट समझौते 1972 और 1979 साल्ट समझौते हुए थे 1972 और 1979 में सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य। INF संधि 1987 एवं स्टार्ट संधि 1991, स्टार्ट संधि 1991, ये सभी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुई आपसी समझौते थे उनके। यानी हथियारों के कटौती संबंधी समझौते तो हुए हैं विश्व में,
चाहे साल्ट समझौतों का जिक्र करें, INF संधि का जिक्र करें या स्टार्ट संधि, लेकिन इसके लिए मुख्य उत्तरदायी रहे अमेरिका और सोवियत संघ स्वयं। उन दोनों के मध्य ही ये हुई। तो निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि एक माहौल बनाया इन्होंने जरूर, विश्व में कि हथियारों की कटौती होनी चाहिए। इतना योगदान महासभा का रहा इस क्षेत्र में। अब हम देखें कि किन क्षेत्रों में जो है महासभा और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग हैं या स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ है, सुरक्षा परिषद है, वो सफलताएं अर्जित तो की इन्होंने, वो किन क्षेत्रों में रही। तो पहले है शांति स्थापना के क्षेत्र में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संघर्ष की कई स्थितियों में, जैसे कांगो और साइप्रस विवाद, भारत बांग्लादेश विवाद तथा पश्चिम एशिया संकट में आपसी विचार विमर्श से हालात में सुधार हुआ और सुधार किया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई स्थितियों में युद्ध होने वाला था, कांगो साइप्रस विवाद हो, भारत बांग्लादेश विवाद हो, पश्चिम एशिया का संकट है, बहुत बार युद्ध की स्थितियां पैदा होने वाली थी, लेकिन आपसी वार्ता के लिए इन्होंने जो है प्रोत्साहन दिया, वो सफलता कह सकते हैं हम। अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की वापसी के बारे में जेनेवा समझौता। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं 1979 से जमी हुई थी, तो उसको हटाने का जो काम है वो उसके लिए समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता 1988 में हुआ। इराक ईरान युद्ध विराम समझौता अगस्त 1988 में हुआ। नामीबिया की स्वतंत्रता की घोषणा की गई 13 दिसंबर 1988 को। अंगोला से क्यूबाई सैनिकों की वापसी हुई। ये जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही वो संघ की देखरेख में हुई। आपको मैं बता दूं कि जो 1988 का जेनेवा समझौता है, 1988 का ही युद्ध ईरान इराक युद्ध विराम समझौता है, नामीबिया की स्वतंत्रता तो उनके प्रयासों से हुई है। यानी जब शीत युद्ध में कमी आने लगी थी और संयुक्त राष्ट्र संघ सक्रिय दिखने लगा था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जब रिश्ते सुधरने लगे तो सुरक्षा परिषद भी सफल होने लगी थी। यानी सुरक्षा परिषद में इन राष्ट्रों के पास जो वीटो पावर था उसका जो प्रयोग इन्होंने किया, संपूर्ण विश्व की शांति को खतरा पैदा इन्होंने जो किया, उसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ भी कुछ नहीं कर सका था। तो वो असफलताएं उसकी रही, और सफलताएं इसको तब मिलने लगी जब सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य रिश्तों में सुधार हुआ। और ये जो अभी मैंने आपको समझौते बताए ये तभी संभव हो सके। संघ की देखरेख में ये जरूर कह सकते हैं कि संघ की देखरेख में 172 क्षेत्रीय संघर्षों का हल शांतिपूर्ण समझौतों द्वारा हो सका। यानी 150 से ज़्यादा क्षेत्रीय संघर्षों का जो समाधान है, लगभग 172 क्षेत्रीय संघर्षों का हल जो है शांतिपूर्ण समझौतों द्वारा हो सका। और उसके लिए जो माहौल है, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ही प्रोवाइड किया गया। आज भी लगभग 16 क्षेत्रों में शांति सेनाएं कार्यरत हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेनाएं विश्व के कोने कोने में कार्य कर रही हैं। उनका उद्देश्य शांति स्थापना है, शांति और व्यवस्था कायम करना है। तो सफलताएं कर पड़ रहे हैं अपन लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो शांति स्थापना के क्षेत्र में पढ़ी। अब देखते हैं लोकतंत्र स्थापना के क्षेत्र में। पिछहत्तर वर्षों के कार्यकाल में कंबोडिया, नामीबिया, अल साल्वाडोर, मोजाम्बिक जैसे 45 देशों में निष्पक्ष चुनाव करवाकर लोकतंत्र की स्थापना में योगदान दिया है। यानी एशिया अफ्रीका के लगभग 45 देशों में निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र संघ की गिनाई जा सकती है। भले ही वहाँ की जनता द्वारा चलाए गए आंदोलन हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र
संघ ने संपूर्ण विश्व में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, इसके लिए एक विश्व जनमत तैयार किया है और एशिया अफ्रीका के कई राष्ट्रों में लोकतंत्र सफल रहा है, कायम हुआ है और सफल भी रहा है। यह भी इसकी सफलताओं में गिना जा सकता है। अब आता है इसके विकास के क्षेत्र में क्या भूमिका रही है, क्या सकारात्मक भूमिका रही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 170 सदस्य देशों में कृषि, उद्योग, शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण की लगभग 5000 परियोजनाओं के लिए लगभग $1.3 बिलियन के बजट द्वारा संघ विकास एवं उन्नयन के कार्य में जुटा हुआ है। यानी कहें तो 170 यानी संपूर्ण विश्व के एशिया अफ्रीका के अधिकतर देशों में, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण की लगभग 5000 से भी ज़्यादा परियोजनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशन में इसके विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से चल रही हैं और राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हैं। राष्ट्रों को तकनीकी और आर्थिक सहायता इन विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से दी जा रही है। उनका आर्थिक स्तर सुधरा है और सुधार की ओर चल रहा है। तो संपूर्ण विश्व में जो सफलता का अगर जिक्र करें तो इस क्षेत्र में अधिक सफल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ। विकास के क्षेत्र में, लोकतंत्र के क्षेत्र में आदि में इसकी सफलता अधिक रही है। अब सफलताओं में अगर देखें तो रंग भेद के क्षेत्र में और मानव अधिकारों का जिक्र हम कर सकते हैं। रंग भेद एक बड़ी बीमारी थी संपूर्ण विश्व के समक्ष और दक्षिण अफ्रीका में विशेष तौर पे था और नस्ल भेद संपूर्ण विश्व में ही रहा। इसको एक अपराध, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंग भेद के विरुद्ध माहौल बनाया गया है और संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में से ही है रंग भेद समाप्त करना। तो दक्षिण अफ्रीका में आज ही है लगभग समाप्त हो गया है। विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में दिखता है तो वो निंदनीय माना जाता है, तो उसको संपूर्ण विश्व में भर्त्सना उसकी होती है और मानव अधिकारों की रक्षा का पूर्ण प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा है। तो रंग भेद के क्षेत्र में या मानव अधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जा रहा है, उसमें सफलता भी मिली है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं की चर्चा कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक उन्मुक्त वातावरण जो होता है, इसने एक उन्मुक्त वातावरण संपूर्ण विश्व को प्रदान किया है और एक शांतिपूर्ण वातावरण विश्व को दिया है। एक ऐसा स्तर, ऐसा प्लेटफॉर्म विश्व को दिया है जहां आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं और संपूर्ण विश्व का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म पहले नहीं था। ये एक बहुत बड़ी सफलता कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की रही है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है उसके कॉफ़ी हाउसेज हैं, लॉज हैं, गलियारे हैं, उसमें जाने अनजाने में परस्पर विरोधी पक्षों के प्रतिनिधि मिल जाते हैं और आपसी वार्ता से तनाव कम हो जाता है। यानी इसके मुख्यालय का माहौल इस प्रकार का है कि विपक्षी राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी, विरोधी राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी घूमते फिरते मिल जाते हैं और अनौपचारिक वार्ताएं इस तरह से हो जाती हैं। और अनौपचारिक वार्ताओं से कई बार जो है आपसी मनमुटाव, मन की जो खटास है वो समाप्त होती है और आपसी वार्ता को प्रोत्साहन इससे मिलता है और कई समस्याएं तो इस प्रकार से हल हुई भी हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत ही अच्छा संगठन है। संपूर्ण विश्व मानवता की भावनाएं उससे जुड़ी हैं। संपूर्ण विश्व को एक शांतिपूर्ण वातावरण देने का काम उसने किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रूप वो हासिल कर चुकी है। संपूर्ण विश्व का जनमत उसके समर्थन में है। जो भी असफलताओं का जिक्र हमने किया, जो असफलताएं इसकी रही हैं वो विश्व के माहौल की वजह से रही, विशेष तौर पे शीत युद्ध की वजह से रही। और शीत युद्ध के कारण जो
संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो वीटो पावर का प्रयोग किया गया, विशेष तौर पे अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बार बार इसका प्रयोग किया गया और सुरक्षा परिषद को पंगु बनाया गया। इस वजह से सुरक्षा परिषद जो है काम है नहीं कर सकी और असफलताएं इसकी रही। जब से शीत युद्ध समाप्त हुआ और या कहें तो शीत युद्ध में कमी आई, देतांत आया, तब से संयुक्त राष्ट्र संघ अच्छा कार्य करने लगा और कई विश्व की समस्याओं का समाधान हो सका। संयुक्त राष्ट्र संघ एक सफल संस्था है। इससे और ज़्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। राष्ट्रों को अपने विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ही उनका समाधान करवाना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उनका हल करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसका पालन करना चाहिए ताकि संपूर्ण विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे। धन्यवाद।